मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से, क्योंकि यह शरीर के सबसे नाजुक अंग है और इसका उपचार भी विशेषज्ञ से होना चाहिए। 3 दशक से भी अधिक समय से आपकी सेवा में तत्पर मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। स्थानीय लोग और ड्रग एसोसिएशन पूरी तरह नाराज है। अब सवाल यह है कि अस्पताल प्रशासन क्या कदम उठाती है और उसके कदम पर ही निर्भर करेगा यहाँ के लोगों का भविष्य, नहीं तो आए दिन इसी तरह की घटना घटती रहेगी। दरभंगा DMCH अधीक्षक अपप्रचार शीघ्र जवाब दे। मुझे जैसे ही पता चला मैं तुरंत आया और ये बर्दाश्त योग्य बात नहीं। 7-7, 8-8 मकान में आग लगा देना, मकान के बाहर कार लगी हुई है उसको फूंक देना, मोटरसाइकिल को फूंक देना, और जो अग्निशामक के कर्मी थे वो जीवन मौत के बीच झूल रहे हैं। घायल है 5-6 लोग जो दुकानदार वगैरह, ये किसी हालत में भी। और बगल में जो है थाना है, तुरंत जो है पुलिस को भी पहुंच के कार्रवाई करनी चाहिए थी। और मात्र 50 फीट पे 50 मीटर पे थाना है, OP है। ये कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। जनता का प्रतिनिधि आप हैं और आपके द्वारा ही जनता को बात मानती है। आपकी सरकार है, आपकी सब, फिर आखिर प्रशासन की लापरवाही कहाँ दिख रही है? अभी तो मैं आया हूँ ना, मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। विधानसभा चल रहा है, उसके बाद में मैं त्वरित आया। जैसे ही पता चला हम सीधे आए हैं घटनास्थल, हमने खुद देखे जाके। सर, लगातार जूनियर डॉक्टरों के द्वारा पेशेंट के साथ मिसबिहेवियर होता है, हर महीने 2 महीने के बाद इस तरह की घटना। अभी पेशेंट का अभी तो मामला है कि जो आग लगाई गई है, ये किसी हालत में भी, मैंने पहले ही कहा, ये किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य बात है। कोई सामान्य आदमी इस तरह की घटना नहीं कर सकता है। दुकानों में आग लगा दे, बाहर में कार, या सामान्य अवस्था में रहने वाला लोग भी इस तरह कुछ कर सकता है क्या? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या है, पुलिस प्रशासन, क्या DSP साहब, रात में साहब लोग मिलकर इसको देखेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे जो भी इसमें संलिप्त। कानून व्यवस्था को सुधार करने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे। आए दिन अपराधियों के द्वारा हम लोगों पर हमले होते रहते हैं, तरह तरह के हमले होते रहते हैं, धमकी मिलती है। तो प्रशासन से पुरजोर अनुरोध हमारा है, हमारा व्यवसायी संघ का और सारे लोगों का, कि इसके अगेंस्ट में कठोर कार्रवाई की जाए और दोषी अभियुक्तों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। तो क्या अभी किन्हीं लोगों पे प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई या धरपकड़ नहीं किया गया? हाँ, हमारा जो सिस्टम है, हम अपने विरोध में आए हैं, वो तो FIR जो होगा, जो कंसर्न व्यक्ति करेंगे और वो करेंगे अपना। वो अभी हमारा जो है, हम विरोध के लिए बैठे हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे मेंबर पर, हमारे जो मेंबर हैं उन पर जो इतनी बड़ी विपदा आई है, उसके सपोर्ट में, उनके मोरल सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम उनके साथ हैं। और प्रशासन से फिर से एक बार अनुरोध करते हैं कि प्रशासन जो है अपनी छवि सुधारे और इस ढंग की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आप आम नागरिक हैं या व्यवसायी? हम भी दवा व्यवसायी से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम विधान चंद्र सिंह है। वो थाना रहने के बावजूद 10 घंटा तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगल बगल में थाना रहने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिला भी तो उन लोगों के सपोर्ट में मिला। दवा दुकानदार के ये कुछ नहीं किया गया और अभी तक कोई धर पकड़ नहीं किया गया है। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। क्या ऐसे और भी कई हादसे हुए हैं? इससे पहले भी कई बार हुआ, छिनाया गया है, इसके पहले भी हुई है, गोली मार दी गई है। इसके विरोध में शहर की, दरभंगा शहर की सारी दवा दुकान आज बंद रहेगी, तब तक बंद रहेगी जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी उचित। ये दूसरी घटना हुआ है अपनी बड़ी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मिश्रा। हो गया, बैठिए, अब हो गया। क्या कुछ प्रक्रिया? यहाँ पर FIR की प्रक्रिया हो रही है और फायर ब्रिगेड के भी पदाधिकारी मौजूद हैं। सारी प्रक्रिया एक
कानूनी तौर पर की जा रही है। क्या कुछ यहाँ पे प्रक्रिया अभी जो चल रहा है, लिखा रहे हैं आप लोग, क्या कुछ नुकसान हुआ है? यहाँ पर जो घायल हुए हैं उनका नाम लिखाया गया है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है मकान, दुकान और गाड़ी, सभी का विवरण यहाँ लिखाया जा रहा है। घायल जो लोग हुए हैं, कौन कौन लोग हैं, क्या कुछ करते हैं? घायल लोग में सहनवाज है, लक्ष्मी है, धीरज है और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अभी हमको याद नहीं। घायल है इस आग के जल गए हैं, तो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सब लोग इसी मार्केट के रहने वाले हैं और घर इस जगह से थोड़ी इधर उधर है। क्या स्थिति है? आग में जले हैं जो लोग को, ये घायल लोग ज्यादा घायल हुए हैं और पूरी मार्केट की जो स्थिति है देखने से दयनीय स्थिति है और जो दवाई की दुकान है पूरी तरह से जल के राख हो गई है। सिर्फ 10 रुपए के चक्कर में 10 करोड़ का नुकसान किया गया है दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पीजी के छात्र के द्वारा। कितने बजे ये घटना हुई? लगभग 10:45 पर। सबसे पहले कौन सी दुकान में आग लगाया गया? किनके द्वारा? सबसे पहले ये लोग लक्ष्मी जनरल स्टोर के प्रोपराइटर से मारपीट किए और अपना कपड़ा उतार कर गाड़ी का शीशा फोड़कर कार जो खड़ी हुई थी खान मोटर ड्राइविंग स्कूल की उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दिया और फिर शीशी में भरकर पेट्रोल ये लोग लाए थे, पूरे मार्केट में फेंकते गए और आग लगाते गए। कुल कितने दुकान में आग 7 दुकान में आग लगाई गई है और 7 दुकान की स्थिति बहुत दयनीय है। कौन कौन सी दुकान है? दवाई की दुकान है, चश्मे की दुकान है, जनरल स्टोर है और दवाई का होलसेलर दुकान है। हमारा खान मोटर ड्राइविंग स्कूल है जिसकी गाड़ी भी जला दी गई है, 2 गाड़ी खाक हो गई है। पुलिस पहुंची, क्या कुछ यहाँ पे किया जा रहा है? क्या आश्वासन मिला है? पुलिस के द्वारा कहा गया है कि जो उचित कार्रवाई है की जाएगी और दोषी को सजा दिया जाए। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इसकी जांच कराए और अपने दोषी छात्र को या तो सस्पेंड करे या उस पर कानूनी कार्रवाई कराए। आप दुकानदार हैं? हम खान मोटर ड्राइविंग स्कूल के प्रोपराइटर हैं। आपका दुकान को जला गया? हमारा दुकान स्कूल जला दिया गया, गाड़ी जला दी गई है, सारा दुकान जला कर राख कर दिया गया। यहाँ तक कि मकान की स्थिति दयनीय हो गई, कब गिर जाएगी इसकी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ।